किसानों का कर्जा माफ करने के लिए इन्होंने झूठ बोला। इन्होंने बेरोजगार हमारे युवाओं को झूठ बोलकर आई जन कल्याणकारी योजनाएं जो हमारे सम्मान्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही है, उन योजनाओं को हम सब मिलकर उन पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने का काम करें। गुर्जर जी के पुण्यतिथि पर हमेशा हमेशा ये किसान सम्मेलन यहाँ पे इतनी तादाद में लोग आकर और उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। निश्चित रूप से मैं ऐसी शख्सियत को प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस क्षेत्र में चोरी, गुंडा और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर और इस क्षेत्र के लोगों को प्यार और प्रेम और सहयोग कर कर 36 कौम को साथ रखकर आज एक नई दिशा देने का काम करके गए थे। और आपके सम्मान्य विधायक जी, जिनको आप 20 सालों से आपके बीच में सेवा करते आ रहे, और उनके पिताजी के मार्गदर्शन को आप लोगों के बीच में सेवा करके और आपके बीच में रह रहे थे, लेकिन आप लोगों ने इस 52वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज इनका सपना और सम्मान्य शहीद रामकुमार जी का सपना पूरा करके निश्चित रूप से आपने ये श्रद्धांजलि 52वीं मना रहे हैं। निश्चित रूप से मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि जिस तरह से ये कांग्रेस सरकार झूठ बोलकर जब राजस्थान में आई थी, अभी हमारे सम्मान्य सतीश जी भाई साहब कह रहे थे कि ये झूठे वादे करके तो आई थी। किसानों का कर्जा माफ करने के लिए इन्होंने झूठ बोला। इन्होंने बेरोजगार हमारे युवाओं को झूठ बोलकर आई कि आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, और सतीश जी भाई साहब कह रहे थे कि इन्होंने पेपर लीक करने के अलावा इन बेरोजगारों को और बेरोजगार बनाया है। तो ऐसी सरकार 5 साल तक एक कुर्सी की लड़ाई लड़ती रही, और आज इस प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार अगर हुआ हो तो महिलाओं पे राजस्थान प्रदेश देश में नंबर 1 है, और दलित अत्याचारों में नंबर 1 है। ऐसी सरकार जब 1.5-2 महीने बचे थे चुनाव के, जब रेवड़ियां बांटने का काम कर रही थी, लेकिन मैं धन्यवाद आप सभी इस प्रदेश की जनता को और आपको सभी को देना चाहूंगा, जिन्होंने उनको यहां से वोटों के द्वारा, आपकी ताकत के द्वारा यहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया और एक अच्छी सरकार को आपने चुना है। इसलिए हमारे सम्मान्य प्रधानमंत्री जी का हौसला बढ़ा और उनको ये लगा कि अब डबल इंजन की सरकार इस प्रदेश में है। निश्चित रूप से जो हमारे सम्मान्य प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं थी, जो कल्याणकारी योजनाएं थी, उन योजनाओं को अब निश्चित रूप से उन पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने का काम करेंगे जो वास्तव में पात्र था, और उस पात्र व्यक्ति को उस योजना का लाभ मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारी समाज की मुख्य धारा में वो लाने का काम करेगा। इसलिए मैं इस मौके पे आप लोगों से सभी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम जन कल्याणकारी योजनाएं जो हमारे सम्मान्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही है, उन योजनाओं को हम सब मिलकर उन पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने का काम करें, जो वो उस योजना का लाभ लेकर इस समाज की मुख्य धारा में हम उनको लाएं। ये मैं आप लोगों से सभी से निवेदन करूंगा, और आप सब मिलकर जिस तरह से इस राजस्थान प्रदेश को ये कांग्रेस सरकार पीछे करके गई थी, इस सरकार के अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निश्चित रूप से राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम हम सब मिलकर 36 कौम एक साथ मिलकर और भाईचारा, प्यार, प्रेम से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।